हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सब्जियों के नाम और फ्रूट्स के नाम और शॉपिंग से रिलेटेड वर्ड्स बताए थे। वो वीडियो ऑलरेडी 12-13 मिनट का हो गया था, इसलिए मैंने उसे आधे में ही कट कर लिया। उसके बाकी के वर्ड्स मैं अभी आपको बताता हूँ, तो इसे उसी वीडियो का पार्ट 2 समझ लीजिएगा। जैसे फ्रूट्स में मैंने आपको नाम बताए, सब्जियों के आपको नाम बताए। अब अगर आप शूज़ खरीदने गए तो आप लेदर शूज़, लेदर उसे कहेंगे फी शेच, फी शेच। अब वो पूछेगा साइज़, तो आप कहेंगे, वो पूछेगा ची हाव, तो आप उसे कोई भी आपका जो पैर का नंबर हो वो बता सकते हैं कि 7 नंबर, तो छी हाव, 7.5 नंबर, छी तेन ऊ हाव, ऐसा। चलिए अब कलर्स पे आ जाएगी बात, कौन से कलर का। कलर्स में, कलर्स को जो कहा जाता है वर्ड चाइनीज़ में, उसे कहते हैं येंस, येंस। अब अगर पर्टिकुलर किसी कलर के साथ हम इसे जोड़ते हैं तो फिर ये नहीं बोलेंगे, खाली स बोलेंगे। जैसे हम पूछते हैं कि कौन सा कलर, तो नाइग येंस, लेकिन अगर वो जवाब आता है रेड कलर, तो वो ये नहीं बोलेगा होंग्स द येंस, वो बोलेगा होंग्स। इसमें वो रेड कलर को ही साउंड करता है। चलिए, रेड को बोलेंगे हॉन्स, येलो को बोलेंगे ह्वान्स, ह्वान्स, वाइट को बोलेंगे पाइस, ब्लैक को बोलेंगे हैस, पर्पल को बोलेंगे चिस, ऑरेंज को बोलेंगे छंस, ब्लू, ग्रीन, जो भी वर्ड आपको आता जाए। मेरे दिमाग में अभी ये वर्ड्स आ रहे हैं। ब्लू को बोलेंगे नान्स, ग्रीन को बोलेंगे लुइस, ब्राउन को बोलेंगे चुन्स, ऐसा। अच्छा, वर्ड्स में कलर्स में कुछ और बातें आती हैं। जैसे आपने तो लाल कलर कह दिया हॉन्स, उसने कोई ऐसा कलर पेश किया जिसका एग्जैक्ट रेड कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप कहेंगे नहीं नहीं इससे थोड़ा डार्क कलर, तो जो डार्क वर्ड यूज होगा उसे कहेंगे सन ईटेन। सन मतलब डार्क और ईटेन मीन्स लिटिल, आप कहेंगे लिटिल बिट मोर डार्कर, तो सन ईटेन, सन ईटेन। लाइटर तो छेन ईटेन, लाइट को बोलेंगे छेन, छेन ईटेन मतलब लाइट कलर हो जाएगा। अब अगर आप किसी अल्कोहल से लेना चाहते हैं तो अल्कोहल को बोलते हैं च्यो। अब इसमें वर्ड्स जोड़ते जाइए, जैसे बियर तो फी च्यो, जो अंगूर से बनता है उसे क्या कहते हैं, रम या समथिंग, उसे कहते हैं फू थाओ च्यो, जो अंगूर से बनता है, फू थाओ च्यो। वाइट वाइन पाए च्यो, रेड वाइन होंग च्यो, ऐसा। अब देखिए, ये जब आप कोई भी लिक्विड चीज़ खरीदते हैं तो वो बॉटल्स में आती है, वो किलो में नहीं आती है। तो वो बॉटल के लिए जो वर्ड यूज़ होगा उसे कहेंगे फिन। भाई जैसे आपने बोल दिया कि 3 कोका कोला देना, तो संग खला। अगर उसने बोला कितनी बोतल, तो आप बोलेंगे सान फिन खला, 5 बोतल ऊ फिन। वहाँ ऊ कौनचिन या ऊ कौन सा नहीं बोला जाएगा, वहाँ तो बोतल ही बोलेंगे ना। या 2 बोतल पानी, ल्यंग फेन शोए, ऐसा। इस तरीके से चाइना में शॉपिंग की बातें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आप चले गए तो तेंच द सिछांग, एयर कंडीशनर, एसी को हम बोलेंगे खुन त्याओ, खुन त्याओ। टेलीविज़न, टीवी को बोलेंगे तेंश चुई, मोबाइल को बोलेंगे सोची, रिमोट कंट्रोल याओ खुन ची, रेडियो सोइन ची। हालांकि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इनके आजकल ये वर्ड यूज़ होते ही नहीं हैं, लेकिन रेडियो के लिए बोलेंगे सोइन ची, ऐसा। जहाँ ची पीछे आता है वो मशीनरी से रिलेटेड वर्ड्स में पीछे ची यूज़ करते हैं। पेन पी, बुक शू, ऐसा। मान लीजिए आपने सारी शॉपिंग कर ली और अब आपको प्लास्टिक बैग चाहिए। आप पूछेंगे आपके पास प्लास्टिक बैग है या नहीं, तो योमयो शू लियाओ ताय, बैग को ताय और प्लास्टिक को शू लियाओ,
अब ये प्लास्टिक वर्ड आपको जहाँ पे भी यूज़ करना होगा वहाँ पे सूलिया भी आएगा। यहाँ हम पन्नी पॉली बैग जो मांगते हैं उसे कहेंगे शूल्यावताय। कई देशों में वो बैन हो चुका है, तो प्लास्टिक की जगह दूसरा बैग हो तो आप पूछ सकते हैं कि योमयो पेद ताय, ताय मीन्स बैग, कोई दूसरा पेद, ऐसा। तो इनसे अब आप वर्ड्स बनाते जाइए दोस्तों, और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में भेज दीजिएगा। जीन्स कपड़े अगर ख़रीदना चाहते हैं तो जीन्स को बोलेंगे न्यो चाय खू मीन्स जीन्स। शर्ट या टी शर्ट को बोलेंगे छन ई। ट्राउज़र ट्राउज़र को बोलेंगे खूच। रुमाल शाव माउचिन, रुमाल को बोलेंगे शाव माउचिन। और टॉवेल को बोलेंगे माउचिन, जो बड़ा टॉवेल होगा उसे बोलेंगे माउचिन, और रुमाल जो छोटा होता है उसे कहेंगे माउचिन, शाव माउचिन। बड़े के लिए जो यूज़ होता है वर्ड वो उसे कहते हैं ताद, छोटे के लिए शावद। बड़े के लिए ताद, छोटे के लिए शावद। तो बड़ा टॉवेल ताद माउचिन, छोटा टॉवेल जिसे हम नेपकिन कहते हैं उसे वहाँ कहते हैं शाव माउचिन। वहाँ रुमाल नहीं यूज़ करते, इसलिए वो नॉर्मली वो वर्ड नेपकिन से ही कनेक्ट करते हैं। कैप टोपी, माउथ ऐसा। घड़ी अगर लेना चाहते हैं तो सो प्याओ। बेल्ट फीताए। शूज़ के लिए तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ वर्ड। शेड्स मोजे, सॉक्स के लिए मोजे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वाच, मोजे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है वाच। कई दिनों से बोली नहीं है ना चाइनीज़, 5 महीने से कामकाज कम है, इसलिए थोड़ी थोड़ी भूलने में आ रही है। यही देखिए दोस्तों, जब मैं भी गलती कर सकता हूँ तो आप भी बिना प्रैक्टिस के जल्दी भूल जाएंगे, इसलिए मेरा सजेशन है कि इसे प्रैक्टिस में लेते जाइए। जो भी चीज़ आती जाए, मैं जब भी आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ तो 5-7 वर्ड्स लेके बैठता हूँ, और सिखाते सिखाते जो भी वर्ड्स आते जाते हैं वो बोलता जाता हूँ। ईयरफोन अर्ची। रिंग चेच। चलिए एक और वर्ड आ गया। ज्वेलरी मार्केट आप जा रहे हैं तो चूपाओ, ज्वेलरी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कैसे कहते हैं चूपाओ। अब गोल्डन ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ह्वांगचिन द चूपाओ। वाइट गोल्ड पाइचिन, येलो गोल्ड ह्वांगचिन, सिल्वर इंस, डायमंड च्वांग्श, रिंग चेच, नेकलेस शांगलियन, और ईयर रिंग अर्तुओ द चूपाओ भी कह सकते हैं। नोज रिंग पीच द चूपाओ, नोज को पीच बोलते हैं, ईयर्स को अर्तुओ बोलते हैं, ऐसा। लेकिन बॉडी पार्ट्स में हम बाद में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये शॉपिंग वर्ड्स में जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था और आज का वीडियो बनाया है, इनको पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरी बार देखने में आप इनके वर्ड्स नोट करते जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हुए हैं। लेकिन अगर सुनने में या बोलने में कहीं दिक्कत आ रही हो, या क्योंकि स्पेलिंग में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तब आप फिर से ये वीडियो देख के अपने कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं, और उसे जितना ज़्यादा है डेली यूज़ में प्रयोग में लाइए, तो ही आपकी चाइनीज़ जल्दी इम्प्रूव होगी। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।